हनुमान जन्म कथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम सुनेंगे हनुमान जन्म की पौराणिक कथा। हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में इसी दिन बजरंगबली के जन्म का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धरती पर धर्म स्थापना के लिए जब राम अवतार लिया तो हनुमान उनके सहायक बनकर बजरंगबली के रूप में धरती पर आए थे। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। इस दिन स्नान और दान करना बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा हनुमान जी की स्तुति करने के साथ पितरों के लिए तर्पण दान का भी विशेष महत्व है। भक्ति और वैराग्य के आधारभूत स्तंभ पर टिकी सनातनी परंपरा में जब भी भक्ति की बात होती है तो अलग अलग काल में हुए भक्तों के नाम याद किए जाते हैं। इन सभी भक्तों में सबसे ऊपर नाम एक ऐसे भक्त का नाम आता है जिनका नाम हर युग में चिरकाल तक जीवित रहेगा। ये ऐसे भक्त हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है और युगों युगों से धरती पर मौजूद हैं। प्रभु की सेवा करने के उनके निस्वार्थ भाव ने उन्हें भक्त शिरोमणि की उपमा प्रदान की है। उनकी भक्ति के लिए लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि दुनिया के चलाने वाले भगवान का कोई भी काम उनके बिना नहीं चलता। आपने भी सुना होगा, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो आइए सुनते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा। कथा शुरू होती है शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। एक बार राजा केसरी और माता अंजना ने शिव जी की कठिन तपस्या की थी। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिव जी माता को वरदान दिया और अपनी रौद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी हुआ। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी जिसका नाम पुंजिकस्थला था। किशोरावस्था में वे अत्यंत सुंदर और स्वभाव से बहुत चंचल थी। एक बार क्रीड़ा के दौरान भूलवश पुंजिकस्थला ने तप कर रहे एक ऋषि के ऊपर फल फेंक दिया था। तब अचानक तीव्र गति से लगे फल के कारण उत्पन्न तप में व्यवधान से ऋषि की समाधि टूट गई, जिससे वह बहुत क्रोधित हुए। तब गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया था कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला को अपनी गलती का एहसास हुआ और ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सरा में से एक थी अंजनी यानी अप्सरा पुंजिकस्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें।
इंद्र ने कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताए, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दें। तब पुंजिक स्थला ने बताया, किशोरावस्था में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी थी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजिक स्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सके तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़रें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं वानर राज केसरी हैं, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रहीं। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उसके कान में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का मर्मज्ञ महाबली पुत्र होगा। इस आशीष के बाद वे शिव की आराधना और तपस्या में लीन रहीं। तब प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए।
इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्ट यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाना था। लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ी सी खीर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर इसे ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। आइए सुनते हैं हनुमान जी और श्री राम की कथा। एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवर्षि के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। नारद ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो काशी नरेश? काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवर्षि, मैं प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद ने कहा, मेरा एक कार्य करोगे? काशी नरेश ने तुरंत कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत ना दौड़ पड़े? आप आज्ञा प्रदान करें। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों ऋषिवर? नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर आपको बाद में मिल जाएगा। नारायण हरि कहकर नारद जी चले गए और काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुँचे। उन्होंने देवर्षि के आदेशानुसार श्री राम के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राजसभा में चुप रहे। पीछे उन्होंने श्री राम से कहा, श्री राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ? आप कृपा पूर्वक बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र बोले, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं। मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। भगवान श्री राम की भ्रुकुटी वक्र हो गई। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आपके समक्ष में अपने 3 तीक्ष्णतम बाण
पृथक रख दे रहा हूँ। इन 3 बाणों से आज संध्या तक काशी नरेश मारा जाएगा। परम पराक्रमी श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ शुष्क हो गया। जीवन से सर्वथा निराश होकर वे दौड़े नारद जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, देवर्षि, सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देवर्षि नारद ने तटस्थ की भांति उत्तर दिया और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक देने में आपत्ति नहीं होती। काशी नरेश रो पड़े, बोले, देवर्षि, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पखेरु उड़ जाए तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा के वचन ना दे दें तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे माता अंजना के यहाँ गए। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम का जप कर रही थी। रोते कल्पते काशीराज माता के चरणों पर गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माँ, मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का स्वरूप किया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। माता अंजना बोली, किसने और क्यों तुझे आज संध्या के पूर्व ही मार डालने का प्रण किया है? काशी नरेश बोले, माँ, तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। वात्सलमयी सरल जननी ने कहा, मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की, माँ, मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मेरे विश्वास के लिए तुम यही बात 3 बार कह दो। मैं तेरी प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल दयामयी जननी ने 3 बार कहते हुए कहा, अच्छा, अब तो बता, तुझे मारने को किसने प्रतिज्ञा की है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकालकर अलग रख दिए हैं। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? पर मैंने तुझे वचन दिया है, अतः प्रयत्न तो करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा, तुम ठीक समय पर आए। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दीजिए माता जी, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रतिक्षण प्रस्तुत हूँ। माता अंजना बोली, पर काम तो कठिन है बेटा, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, आपकी कृपा से
आपका पुत्र विद्या, बुद्धि, बल, पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, उस पर निखिल भुवनपति श्री राम को अपार करुणा की वृष्टि भी निरंतर रही है। आप आज्ञा प्रदान कीजिए। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसलिए कहने में झिझक रही हूँ। माता जी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख मैं एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर कर दूंगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल, पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा, मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकालकर अलग रख लिए हैं। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा, मैंने काशीराज को वचन दे दिया है और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन, तुम सकल कलुष नाशनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना आरंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, स्वामी, आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि सर्वथा निष्प्रय और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें। श्री राम ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं हनुमान, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो, तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके अमृत महिमामय नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करूं और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी कहीं कोई किसी प्रकार का प्रहार ना करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ होगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। यह कहकर हनुमान जी ने प्रभु चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुँचे। वहाँ वे गदा तानकर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई।
एक ओर सर्वधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकर बद्ध होना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध नर नारी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुंचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। सायंकाल हो चुका था। यह समाचार भगवान श्री राम को मिला। यह सुन वे कुपित हो गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए पृथक रखे गए 3 बाणों में से एक बाण उठाया और अपने धनुष पर रखकर प्रत्यंचा कान तक खींची और बाण छोड़ दिया। किंतु उन्हें राम नाम का जप करते देखकर वह बाण उनका मस्तक छिन्न नहीं कर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम राम जपते जा रहे थे। निराश होकर बाण प्रभु श्री राम के पास वापस लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु, नाम जापक की सर्वत्र रक्षा के लिए आपने हनुमान जी को वर प्रदान कर दिया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। वह राजा निरंतर आपके नाम का जप कर रहा है और बजरंगबली हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा में तत्पर हैं। इस कारण मैं विवश होकर लौट आया। यह सुनकर श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह वायु वेग से चला और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा भी। किंतु अब तो काशी नरेश हनुमान जी के आदेशानुसार सीता सहित नाम सीताराम सीताराम का जप कर रहे थे। दूसरे बाण को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। विवशतः वह भी प्रभु राम के पास लौट आया। उसने भी काशी नरेश के सीताराम सीताराम रटने और गदाधर हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृत्तांत सुना दिया। मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर उस धृष्ट नरेश और हनुमान जी को भी मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री राम अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम की विरध रखते हैं। भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। भक्त उन्हें प्राण प्रिय हैं। अतएव उन्होंने काशी नरेश से कहा, अब तुम भगवती सीता और प्रभु नाम के साथ मेरे नाम का भी जप प्रारंभ कर दो। राजा जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करने लगे। काफी समय तक जोर जोर से नाम जप करते करते नरेश थक गए और उनकी बाड़ी लड़खड़ाने लगी थी। वे तो मृत्यु भय से अत्यंत साहसपूर्वक जैसे तैसे नाप जप चला ही रहे थे, किंतु मात्र भक्त हनुमान जी भी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ में प्रविष्ट होकर जय श्री राम जय हनुमान का अनवरत रूप से जप करने लगे। क्रोधित होकर श्री राम को आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा,
भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार, श्री राम जी तुम्हारे सर्वस्व हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। वह राजा तो उन श्री राम के पावन सरस्पर्श से जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं। हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं त्रैलोक्य में भी अपने सर्व समर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राणाहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणाधिक प्रभु श्री राम के नाम एवं उनकी वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं। तभी उन्होंने देखा श्री राम सरयू तट पर पहुंचना ही चाहते हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज दयालु हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान का जप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि के चरण आर्द्र हो गए। यह देख महर्षि विश्वामित्र द्रवित हो गए। उन्होंने शरसंधान किए क्रुद्ध श्री राम से कहा, श्री राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष से उतारकर तूरीण में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से तूरीण में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी विजयी हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा न रही। तभी वहां नारद जी नारायण नारायण कहते हुए वहां प्रकट हो गए और प्रभु श्री राम को प्रणाम कर कहने लगे, राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है। प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से बड़ी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।